अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान, बांग्लादेश की टीम ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का तीसरा महामुकाबला खेला गया, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इतिहास रचा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से अफगानिस्तान की टीम को बांग्लादेश की टीम ने हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही अगर आप भी इसी शानदार बांग्लादेश की टीम की जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से ही, तो आज के इस महामुकाबले में बांग्लादेश की टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग चुनी, यानी कि यहां पर पहले बल्लेबाजी के लिए अफगानिस्तान की टीम को आमंत्रित किया। अफगानिस्तान की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे रहमान उल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरन, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने पावर प्ले में दमदार परफॉर्मेंस किया, मजबूत स्थिति में टीम को पहुंचाया। रहमान उल्लाह गुरबाज ने भी इस मुकाबले में शानदार शुरुआत करी थी, जहां पर पहले ओवर की चौथी गेंद जो कि डालने आए थे शरीफुल इस्लाम, इनकी गेंद पर गुरबाज ने बेहतरीन शॉट खेला और यहां पर चौके के साथ अपना खोता खोला। इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद जो कि तस्कीन अहमद डालने आए, इब्राहिम जादरन ने भी बेहतरीन शॉट खेला और यहां पर आउटसाइड ऑफ की तरफ बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरे ओवर की पांचवी गेंद जो कि एक बार फिर इस्लाम डालने आए, शरीफुल इस्लाम की गेंद पर इब्राहिम जादरन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने एक और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर चौथे ओवर की पांचवी गेंद जो कि तस्कीन अहमद डालने आए, इब्राहिम जादरन ने शानदार छक्के के साथ एक बार फिर बेहतरीन शॉट खेला। तो वहीं पर पांचवें ओवर की दूसरी गेंद जो कि मुस्फिर डालने आए थे गुरबाज ने, इनकी गेंद पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर मिड विकेट की तरफ बॉल को भेजा और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर छठे ओवर की तीसरी गेंद जो कि साकिब अल हसन डालने आए, इब्राहिम जादरन ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेजा और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर सातवें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर गुरबाज ने बेहतरीन हाथ खोले और शानदार छक्का जड़ा। ये लॉन्ग ऑन छक्का काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इनका देखने को मिल रहा था, लेकिन आठवें ओवर में यहां पर बांग्लादेश की टीम ने वापसी करी। आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर साकिब अल हसन ने इब्राहिम जादरन को कैच आउट करा दिया था यहां पर तस्कीन हसन के हाथों से और इनको यहां पर पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। यहां पर तजीद हसन ने इनका विकेट पकड़ाने में साथ दिया। साकिब अल हसन का 25 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे गुरबाज के साथ रहमत शाह, जहां पर ये भी ज़्यादा लंबे समय तक इनका साथ नहीं दे सके। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रहमत शाह ने शानदार परफॉर्मेंस किया और चौका जड़ा तस्कीन अहमद की गेंद पर। तो वहीं पर 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर गुरबाज ने बेहतरीन शॉट खेला और यहां पर बॉल को ऑन ऑफ मिड ऑन की तरफ भेजा और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा। लेकिन यहां पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर साकिब अल हसन ने दूसरा विकेट लिया, यानी कि यहां पर रहमत को कैच आउट करा दिया लिटिन दास के हाथों से, जो मात्र 18 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद गुरबाज का साथ देने उतरे थे यहां पर हसमतुल्लाह शाहिदी। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर शरीफुल इस्लाम की गेंद पर गुरबाज ने बेहतरीन हाथ खोले और चौका जड़ा। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर शाहिदी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर जो कि मुस्फिर डालने आए, शाहिदी ने एक बार फिर बेहतरीन हाथ खोले और चौका जड़ा। लेकिन यहां पर 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए तौहीदी हरदे के हाथों से हसमतुल्लाह शाहिदी को कैच आउट करा दिया और इनका विकेट अपने नाम पर कर लिया, यानी कि 38 गेंदों पर मात्र 18 ही रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद यहां पर 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुस्फिजुर रहीम ने भी दमदार परफॉर्मेंस किया और गुरबाज को यहां पर तजीद हसन के हाथों से कैच आउट करा दिया। दमदार फॉर्म में ये खिलाड़ी चल रहा था। 62 गेंदों पर 47 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर नजमुल्ला उतरे थे, लेकिन नजमुल्ला को भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने दिया साकिब ने और साकिब ने इनको बोल्ड कर दिया। ये भी 13 गेंदों पर मात्र 5 ही रन बना सके।
तो वहीं पर 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर इस टीम का लगातार एक और बड़ा विकेट गिरा, यानी कि यहां पर मोहम्मद नबी को भी बोल्ड कर दिया था तस्कीन अहमद ने। यह भी 12 गेंदों पर मात्र 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभाल रहे थे यहां पर अजमतुल्ला ओमरजाई के साथ राशिद खान। दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी दमदार थी, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर अजमुल्ला ने चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर अजमुल्ला ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और चौका जड़ा। 31वें ओवर की 5वीं गेंद पर अजमुल्ला ने एक और बेहतरीन चौका जड़ा। वहीं पर इसके बाद 33वें ओवर की चौथी गेंद जो कि शरीफुल इस्लाम डालने आए राशिद खान ने बेहतरीन हाथ खोले और चौका जड़ा। लेकिन यहां पर 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहदी हसन ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए राशिद खान का विकेट ले लिया और इनको बोल्ड कर दिया। 16 गेंदों पर मात्र 9 ही रन ये खिलाड़ी बना सका था। तो वहीं पर 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर अजमुल्ला ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर आउटसाइड की तरफ बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन यहां पर 35वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर शरीफुल इस्लाम ने अजमुल्ला को पेविलियन की राह दिखा दी, यानी कि यहां पर इनको बोल्ड कर दिया। 20 गेंदों पर मात्र 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद मुशफिकुर उर रहमान भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके। तो वहीं पर नमीन उल हक अपना खाता भी नहीं खोल सके। फजलक फारूकी ने 3 गेंदों पर अपना खाता भी नहीं खोला था और इस टीम का आखिरी विकेट जो कि 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिर गया, जहां पर नवीन उल हक को बोल्ड कर दिया शरीफुल इस्लाम ने। इनको कैच आउट कराया था तौहीदी हरदे के हाथों से और ये भी खाता खोले बिना ही पेविलियन लौटे। जहां पर बांग्लादेश की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 37.2 ओवर में ही अफगानिस्तान की टीम को क्लीन स्वीप कर दिया और अफगानिस्तान की टीम 156 रन बनाने में कामयाब हुई, यानी कि 157 रनों का टारगेट बांग्लादेश की टीम के सामने था। बांग्लादेश की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे सज्जिद हसन के साथ लिटिन दास, जहां पर दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि 5वीं गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए फारूकी की गेंद पर यहां पर हसन ने बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर पहले ओवर की दूसरी गेंद जो कि मुजीब डालने आए थे, मुजीब की गेंद पर लिटिन दास ने बेहतरीन शॉट खेला और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर लिटिन दास ने बेहतरीन शॉट खेला और चौका जड़ा। लेकिन यहां पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर थे लिटिन दास, लेकिन रन आउट हो गए थे यहां पर सज्जिद हसन और इनको बोल्ड यहां पर फजलक फारूकी ने कर दिया, जहां पर इनको रन आउट किया गया, जिसकी वजह से यहां पर आज के मुकाबले में हसन 13 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाकर ही पेविलियन लौटे। तो वहीं पर छठे ओवर की चौथी गेंद पर लिटिन दास भी बोल्ड हो गए थे फजलक फारूकी के हाथों से और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। यह भी 18 गेंदों पर मात्र 13 रन बनाकर ही पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे मेहदी हसन, तो उसके साथ थे नजमुल्ला हुसैन सांतो, जिन्होंने दमदार पारियां खेली। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहदी हसन ने शानदार चौका जड़ा। 8वें ओवर की पहली गेंद पर भी हसन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर फजलक फारूकी की गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला और यहां पर मिड ऑन की तरफ बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी के साथ ही दमदार फॉर्म में दोनों खिलाड़ी उतरे और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर मेहदी हसन मिराज ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर राशिद खान की गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान डालने आए थे। मेहदी हसन मिराज ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां पर आउटसाइड ऑफ की तरफ बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर मेहदी हसन मिराज ने 1 रन के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली, जहां पर मुजीब गेंदबाजी कर रहे थे। तो वहीं पर 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर रिव्यू लिया गया, जिसमें यहां पर मिराज के खिलाफ, लेकिन मिराज यहां पर नॉट आउट साबित हुए और बांग्लादेश की टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, जहां पर बांग्लादेश की टीम दमदार फॉर्म में उतरते हुए यहां पर 25 ओवर में ही 100 के पार स्कोर को ले गई और टीम का स्कोर काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। जहां पर 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर सांतो ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और मुजीब की गेंद पर छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर 27वें ओवर की पहली गेंद पर मेहदी हसन मिराज ने भी बेहतरीन शॉट खेला और यहां पर ऑफ स्टंप की तरफ बेहतरीन चौका जड़ दिया। 27वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर सांतो ने भी बेहतरीन हाथ खोले और यहां पर इन्होंने भी ऑफ स्टंप की तरफ बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा।
लेकिन यहां पर 28वें ओवर की पहली गेंद पर नवीन उल हक ने मेहदी हसन मिराज को कैच आउट करा दिया था रहमत के हाथों से, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए आज के इस मुकाबले में 73 गेंदों पर 57 रनों की इन्होंने दमदार पारी खेली थी, लेकिन इनको यहां पर पवेलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद यहां पर साकिब अल हसन मैदान पर उतरे पारी को संभालने। उन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला, जहां पर आखिरी ओवर में कप्तान और सांतो ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 7 विकेट से मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में दमदार फॉर्म में उतरते हुए फाइनल तक भी अपनी राह तय कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।